नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा एसएससी सीपीओ का पेपर होगा। तो जो 2022 और 2023 में 18 शिफ्ट हुई थी, उनके जो पूछे गए स्टैटिक जी के क्वेश्चन थे वो 200 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोतासु फेस्टिवल ऑफ नागालैंड इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा, मोतासु फेस्टिवल। ठीक है, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में, आपने याद रखना है। और नागालैंड का एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। दोनों फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है मोत्सु फेस्टिवल ऑफ नागालैंड वो कौन सी ट्राइब बनाती है, तो वो बनाती है एओ ट्राइब। ठीक है, कौन सी ट्राइब बनाती है, आओ जनजाति। याद कैसे रखेंगे, देखो आओ एओ और माओत्सु, ठीक है, ओ ए, तो ये याद रखना है एओ और ओ ए। ठीक है, तो मोत्सु फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का फेस्टिवल है और किसके द्वारा मनाया जाता है, आओ ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। और नागालैंड का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको क्या कहा जाता है, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, भूतिया डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भूतिया डांस कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। ठीक है, भूतिया डांस कहाँ किया जाता है, सिक्किम में। कैसे याद रखोगे, भूतों के सिक्के, कैसे भी याद रख लो, भूतों के सिक्के। तो सिक्के से क्या हो जाएगा आपका सिक्किम, और भूतों से हो जाएगा भूतिया डांस। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ वॉलीबॉल गेम, जो वॉलीबॉल गेम होता है उसमें हर टीम में, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल गेम में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, विच रूलर ऑफ, कौन सी डायनेस्टी, चहामान वंश, चहामान डायनेस्टी मेड अजमेर हिज कैपिटल। कौन सा रूलर था जिसने चहामान डायनेस्टी को उसकी कैपिटल अजमेर बनाया था, तो वो था अजय राज। ठीक है, अजय राजा। अजय राजा ने क्या किया, अज, तो अजय राजा ने अजमेर को कैपिटल बनाया। कौन सी डायनेस्टी का था, चहामान डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5वां, द गुरु केलुचरण मोहापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान 2021 वॉज प्रेजेंटेड टू आरुषि मुदगल फॉर डैश डांस। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्या, आरुषि जो मुदगल है वो कौन से डांस से संबंधित है, वो है उड़ीसी डांस से। और इसी उड़ीसी डांस से कौन संबंधित है, गुरु केलुचरण मोहापात्रा। कौन है, गुरु केलुचरण मोहा, क्योंकि ये जो गुरु केलुचरण मोहापात्रा है ये एक बहुत ही अच्छे उड़ीसी डांसर थे। इन्हीं के नाम पे ये सम्मान दिया जाता है और ये सम्मान आरुषि मुदगल को दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पोर्टेंट दो कौन हो गए, एक तो हो गया आपका आरुषि, एक कौन हो गए, केलुचरण मोहापात्रा। अगर मैं बात करूं मोहिनी अट्टम डांस की, तो ये कहाँ का है, आसाम का। ठीक है, अगर हम बात करें कथक की, तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो यूपी हो गया उसका। और अगर मैं बात करूं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। एक बचता है इसमें भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है, सॉरी देखो ये मोहिनीअट्टम जो है ये केरला का है। ठीक है, आसाम का कौन सा है, आसाम का है सत्रिय। आसाम का कौन सा है, सत्रिय। ये ध्यान रखना, गलती से बता दिया था मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरला का है और सत्रिय आसाम का। ठीक है भाई, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की फॉर्मल बायोग्राफी कौन सी थी, माई लाइफ। कौन सी थी, माई लाइफ। ठीक है भाई, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 7वां, पृथ्वीराज रासो एक एपिक पोएम है अबाउट द लाइफ ऑफ 12th सेंचुरी इंडियन किंग पृथ्वीराज चौहान वॉज रिटन बाय। जो पृथ्वीराज रासो थी वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, पृथ्वीराज चौहान की। और किसने लिखी थी, ये लिखी थी चंद बरदाई ने। किसने लिखी थी, चंद बरदाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर तेजन बाई एक पद्मश्री, पद्म विभूषण
पद्म भूषण अवॉर्डी इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स। तो ये किसके लिए? पंडाबिनी। किसके लिए? पंडाबिनी। ठीक है भाई, डॉक्टर तेजन बाई। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का कौन सा पार्ट है? तो ये है पार्ट 3। ठीक है। पार्ट 2 सिटीजनशिप है। पार्ट 2 कौन सा है? सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ज्योतिराव फुले इन 1873 टू फाइट अगेंस्ट आइडलेट्री एंड कास्ट सिस्टम। जो ज्योतिबा फुले है वो कौन से समाज से रिलेटेड है? सत्याशोधक समाज से। इनकी अभी हाल फिलहाल में पहले डेथ हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये थे महाराष्ट्र से। कौन सी स्टेट से? महाराष्ट्र से। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, पहला कॉमनवेल्थ गेम, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था भाई? 1930 में हुआ था पहला कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है। उसके बाद अगला है साओजाओ फेस्टिवल। साओजाओ फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेटेड किया जाता है कैथोलिक क्रिश्चियंस के द्वारा कौन सी स्टेट में? तो साओजाओ गोवा। याद कैसे रखोगे? साओ जाओ और गो आ। ठीक है, तो तीनों में यही है, ओए ओए ओए, तो साओ जाओ गोवा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, तानसेन वॉज द फेमस म्यूजिशियन ऑफन संग इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर। सभी को पता है तानसेन किस में था? अकबर की कोर्ट में। ठीक है। और कौन था? बीरबल। ये तो पता ही होगा, बीरबल, तानसेन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन ऑथर्स हैज रिटन द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड माई स्टोरी। मेरी स्टोरी, माई स्टोरी, ये किसकी है? ये है कमला दास। किसकी? कमला दास की। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन है जो भारत का वित्त आयोग है, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एस्टैब्लिश। ये हुआ था 1990। ऑप्शन नंबर 2, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, चंबल, हिंडन और टोन्स रिवर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। कौन सी की हैं? कौन सी है? चंबल, हिंडन और टोन्स, ये यमुना की है। कैसे याद रखोगे? YCHT। ठीक है। याच बोलते हैं ना, YACTH बोल लो या YACHT बोल लो, ऐसे याद रख लो। यमुना, चंबल, हिंडन और टोन्स। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड डांस इन 1984। 1984 में कौन थे? बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, विच डांस फॉर्म ऑफ गोवा। कौन सा डांस फॉर्म है गोवा का जिसको क्या कहते हैं? वॉरियर डांस भी कहते हैं, तो वो है गोडे मोदनी। ठीक है। लवानी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बिहू आसाम का। ठीक है। और अभी गोवा का एक डांस और देखा था हमने, कौन सा? साओजाओ फेस्टिवल। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, कैर एंड गरिया पूजा आर द ट्रेडिशनल ट्राइब्स फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट। कौन सी? कैर एंड गरिया पूजा, ये है त्रिपुरा का। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान एड्रेस द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एज अ चीफ ऑब्जेक्टिव फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप से गरीबी हटाने का मुद्दे को संबोधित किया गया था? तो जो 5th 5-year प्लान था, कौन सा था? 5th 5-year प्लान, उसमें किया गया था। ठीक है भाई। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, कौन सा ऐसा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 75। कौन सा है भाई? आर्टिकल 75।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रभात शर्मा। प्रभात शर्मा एक रेसिपिएंट है संगीत नाटक अकेडमी के, आसाम से बिलोंग करते हैं और कहाँ के हैं, मतलब क्या करते हैं वो, फ्लूट बजाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो कौन सी थी, मुंबई। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। कौन सी यूनियन टेरिटरी, तो वो होगी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप जो है। ठीक है। उसके बाद आता है रवाना पादी केव एंड दुर्गा टेम्पल एट ए होल पोर्ट्रे द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये कौन सी डायनेस्टी से संबंधित है, चालुक्य जो डायनेस्टी है उससे संबंधित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, रासलीला थीम्स ऑफ राधा और कृष्णा। रासलीला थीम्स ऑफ राधा और कृष्णा मणिपुरी डांस, सत्रिय डांस आसाम। ठीक है। मोहिनीअट्टम केरला और कथक यूपी। अगर पूछा जाए कथक कली तो केरला। ठीक है। अगर पूछा जाए तमिलनाडु का कौन सा है तो भारत नाट्यम। कुचिपुड़ी की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये 7 ऐसे होते हैं, इनको बिल्कुल रट लो, हर पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद है थुलल डांस ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। थुलल डांस केरला, केरला का थुलल डांस। ठीक है। एक होता है केरला का निशा गांधी। ठीक है। अभी एक बताया था मोहिनीअट्टम। ठीक है। और एक बताया था के कथकली। ठीक है। ये याद रखने हैं तीनों। उसके बाद है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्पोर्टिंग इवेंट। तो ये होता है बैडमिंटन में। ठीक है। किसमें, बैडमिंटन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। उसके बाद है मनीषा काद्यान इज एसोसिएटेड, मनीषा कल्याण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट। तो ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द ऑथर ऑफ नोवेल द मोर्स लाइट साई। तो ये कौन थे, सलमान रश्दी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, द ड्यूरेशन ऑफ 12th 5-year प्लान वॉज 2012 से 2017। ठीक है। लेकिन 2015 में नीति आयोग आ गया था। द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस में कौन रिलेटेड है, देखो रेस में है मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ। तो वो कौन थे, बृहदार्थ। ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया रैंक इन टोक्यो ओलंपिक 2020, 48वीं रैंक थी। 2020 का है, अब शायद ना भी पूछे, करंट अफेयर्स से है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मुस्लिम लीग फॉर्म। मुस्लिम लीग कब फॉर्म करी थी, 1906 में। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर किससे रिलेटेड हैं, सितार से संबंधित हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, ये रिपीट है, मनीषा कल्याण फुटबॉल। ठीक है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो मेहरानगढ़ किला है, जो मेहरानगढ़ फोर्ट है, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो ये कहाँ पे है, जोधपुर में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आज के हमारे 40 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। कल का पार्ट सेकंड जो पार्ट होगा वो लेके आएंगे कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।